और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। हालांकि अब इस मामले में साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या है ये पूरा मामला और क्यों राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर होना पड़ा पेश, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अंडरटेकिंग के बाद मिली जमानत दे दी है। सशरीर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पर राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे और उन्होंने अमित शाह के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विवादित बयान देने के मामले से साफ इनकार कर दिया। और वो आज बेल ग्रांट हुआ है कोर्ट के द्वारा और बस यही है। आज एक्विजिशन भी एक्टिवेट हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई। हालांकि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू राहुल की जमानत का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। केस के 7 साल बाद राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे हैं। वकील ने सजा के साथ अंडरटेकिंग की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पनिशमेंट की मांग ठुकरा दी और बस अंडरटेकिंग को बहाल रखा। राहुल गांधी जी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। 7 साल के बाद कोर्ट के मशक्कत के बाद वो आए हैं। इनका बेल याचिका ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। अब जरा समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने का उन पर आरोप है। कांग्रेस के अधिवेशन में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस किसी हत्यारे को अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेगी। इसी मामले में चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने शिकायत की थी। मामले में बेल मिलने के बाद इस पर खूब सियासत हो रही है। देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि वो आ रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामले में 10 जून को हाई कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। 6 अगस्त को राहुल चाईबासा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे और अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी से इनकार किया। मामले में जमानत के बाद अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना होगा राहुल गांधी को राहत बरकरार रहती है या मुश्किलें बढ़ती हैं। चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। शिबू सोरेन की अंत्येष्टि के दौरान रामगढ़ के नेमरा में कई लोगों का सामान चोरी हो गया। अंत्येष्टि से पहले कई महिलाओं के जेवर चोरी हो गए। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इसके शिकार बने हैं। सोने की चेन और बालाजी के लॉकेट की चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता बनकर चोरों ने चोरी की है। भारी भीड़ के दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मिथिलेश ठाकुर की माने तो करीब 8 से 10 लाख के सामान की चोरी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिबू सोरेन की अंत्येष्टि के दौरान देखिए लाखों हजारों भीड़ जुटी हुई थी और उस बीच चोरों ने चोरी की है। बताया जा रहा है कि कई महिलाओं के गहने चोरों ने चुरा लिए। यहां तक कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भी जो चेन है उसे चुरा लिया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो महिलाएं हैं जो इसकी शिकार हुई हैं। महिलाओं के गहने चोरों ने चुरा लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी चोर जो हैं वो कार्यकर्ता के तौर पर भीड़ में शामिल हो गए और फिर एक एक करके महिलाओं के सोने जेवर जो है उसे चुराना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो शिकायत कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके कानों की जो बाली है वो चोरी हो गई। कई लोगों के चेन चोरी हो गए हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की भी के गले की चेन चोरी हुई। गिर गया नहीं।
और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में पुलिस टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात नक्सली मार्टिन किरकिट्टा को एनकाउंटर में मार गिराया है। मार्टिन पर 15 लाख रुपए का इनाम था, जिसे पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी। पुलिस ने आतंक का दूसरा नाम बन चुके मार्टिन को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने कैसे दिया इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। गुमला का पहाड़ी इलाका, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा, पार ही चंगाबाड़ी जंगल और जंगल के बीचों बीच पड़ी ये लाश। ये लाश है कुख्यात नक्सली मार्टिन किरकिट्टा की। मौत की गोली खाने के बाद मार्टिन शांत पड़ा है, लेकिन जब तक ये जिंदा था इलाके में अशांति थी, क्योंकि मार्टिन को मौत का खौफ नहीं था। इलाके में ये आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी इसके नाम से कांपते थे। पुलिस चैन की नींद सो नहीं पाती थी। इस भय को, इस डर को झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है उसी के फलस्वरूप मार्टिन किरकिट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है। बुधवार को सुबह सवेरे पुलिस को खबर मिली, मार्टिन किरकिट्टा ने अपने दोस्त के साथ कामडारा के पार ही चंगाबाड़ी जंगल में दस्तक दी है। पुलिस ऑपरेशन के लिए निकली। जवान आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और मार्टिन को मार गिराया। खबर है कि मार्टिन के 2 और साथियों को गोली लगी है, जबकि कुछ उग्रवादी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हो जाते हैं। कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जवानों का हौसला बढ़ा है, क्योंकि इस एनकाउंटर में पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन मारा गया। मार्टिन किरकिट्टा पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था। जहां से इसकी लाश मिली, वहां से पिस्टल और खोखा बरामद किया गया है। मार्टिन साल 2000 में नक्सली संगठन से जुड़ा था, जो गुमला के कुरकुरा और मुर्गा जंगल नरसंहार में शामिल था। इसके खिलाफ सिर्फ गुमला में 30 और कुल 69 मामले दर्ज हैं। मार्टिन के एनकाउंटर को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। इसके ऊपर में 72 केसेस दर्ज हैं, जिसमें अगजनी, मर्डर और बहुत ही अपराधी, बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, बहुत निर्दयी अपराधी था। इसके मारे जाने से उस पूरे एरिया में शांति बहाल हो जाएगी। पुलिस के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि मार्टिन बड़ी चुनौती बन गया था। पेट्रोल पंप मालिक और कारोबारियों से पर्चा के जरिए लेवी वसूलता था। ठेकेदार और व्यापारियों को इसने जीना मुश्किल कर दिया था। उम्मीद है इस दुर्दांत की कहानी का अंत लिखे जाने के बाद पुलिस के साथ आम लोग भी चैन की सांस लेंगे। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। झारखंड के लिए शिबू सोरेन के योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठ रही है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। एक ऐसी शख्सियत जिसका आभा मंडल झारखंड में सभी दलों से परे था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अलग राज्य के सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उस शख्स यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा झारखंड मर्माहत है। रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में उनके बेटे और सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। पूरा झारखंड शोक में डूबा है और अब जेएमएम की ओर से दिशोम गुरु के लिए उस सम्मान की मांग की जा रही है जिसका उन्हें हकदार माना जाता है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए केंद्र की सरकार तत्काल ये घोषणा करे गुरु जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की।
इस मांग के समर्थन में कांग्रेस के नेता भी उतर आए हैं और कहा है कि गुरुजी का कद काफी बड़ा था, ऐसे में शिबू सोरेन को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूं कि अति शीघ्र उनके सम्मान में भारत रत्न को दिया जाए। गुरुजी से बड़ा ट्राइबल लीडर अभी नहीं, कोई नहीं है। और निश्चित तौर से अगर डिमांड आ रहे हैं, मैं नहीं, पूरे झारखंड की आवाम उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं, गुरुजी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। सत्ता पक्ष की ओर से उठ रही मांग के साथ झारखंड बीजेपी भी खड़ी दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने भी भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया और राज्य सरकार को नियम के मुताबिक केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की मांग की। केंद्र सरकार जरूर इन सारी बातों पर विचार करेगी, लेकिन जो राज्य सरकार के मंत्री और जितने विधायक ये सारी बातें कह रहे हैं, इनको प्रॉपर चैनल से केंद्र सरकार के समय बातों को रखनी चाहिए। ऐसे आप बयान देकर बयानवीर बनकर अखबारों में एक दिन छपकर दूसरे दिन सिमट जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो इसकी पूरी प्रक्रिया का पालन करें, केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। आज झारखंड में हर कोई पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ओर से आदिवासी समाज के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान को याद कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब एक साथ खड़े दिख रहे हैं और शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।